sedentary lifestyle takes a silent toll on our body. आज के जो जनरेशन है, जेन जी है एंड मिलेनियल है, यू आर वेरी यंग एंड अभी आप फिजियोथेरेपी को कैसे कैरियर बनाएं? बिकॉज माई फादर हैड स्लिप डिस्क एंड मैंने उन्हें देखा है कि एक स्ट्रेट मैन से ही वॉज लाइक बेंडेड, तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या? क्योंकि वही एक ही जगह पे बैठे हो, एक ही चीज़ पे देखे जा रहे हो और नेक की बैंड बजाती है। बैक पेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोस्चर। एक ही सिडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे आप लेटे पड़े हो, जो बेसिकली लैपटॉप्स और फोन में घुसे रहे हैं, तो उनका ये पोस्चर आ रहा है। किड्स हैं जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं सारे, वो लोग भी बड़े बैग उनके बहुत ही हेवी होते हैं। बेसिकली एक छोटे बच्चे को तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, उनको तो बाहर जाके खेलना है। बिल्कुल बेली फैट है। आजकल का ट्रेंड बहुत हो गया है, माइग्रेन का जो एपिसोड्स है बढ़ता जा रहा है बहुत। जो लोग रिटायर भी हो गए हैं हाँ जी। या 50+ है, उनका लाइफस्टाइल धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब काम कम करना पड़ता है, तो बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? सर वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, वो एक्सरसाइज नहीं है। आजकल बहुत सारे लोग जिम हिट करते हैं, हम्म। सब लोग जिम जाना स्टार्ट कर दिए एंड जैसे ही जिम जाते हैं तो वहाँ पे सडन डेथ या कोलैप्स कर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आजकल देखने को मिलता है। तुम सबसे पहले सोचते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो चलो जिम चल। हम लोगों ने अपने काम को अपना लाइफ बना दिया है, जबकि वो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए था। नमस्कार, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ ज्ञान जंक्शन, जहां हर मोड़ पर मिलता है एक नया ज्ञान। क्या आप भी मेरे तरह लंबे टाइम तक लैपटॉप को लेके बैठते हैं या फोन लेके स्क्रॉल करते रहते हैं? तो ये एपिसोड आपके लिए है। आज हम बात करेंगे हाउ सेडेंटरी लाइफस्टाइल टेक्स ए साइलेंट टोल ऑन आवर बॉडी। एंड आज इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जो गेस्ट आए हुए हैं वो है वेरी यंग एंड वेरी फेमस फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर तनिष्क आहूजा। वेलकम डॉक्टर तनिष्क। थैंक यू सो मच सर। आज हम बात करेंगे बहुत सारी चीजें फिजियोथेरेपी को लेके हाँ जी। एंड आज के जो जनरेशन है, जेन जी है एंड मिलेनियल है, दे हैव ए वेरी सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड ऑल्सो आज के जो सीनियर्स भी हैं वो भी फोन को लेके जब बैठे रहते हैं तो एक पर्टिकुलर पोस्चर पे रहते हैं एंड बड़े सारे प्रॉब्लम फेस करते हैं। तो आज हम उसके बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले मैं सबसे पहले जानना चाहूंगा कि आप मतलब यू आर वेरी यंग एंड अभी आप फिजियोथेरेपी को कैसे कैरियर बनाए? सो फिजियोथेरेपी के बारे में मुझे बहुत पहले से पता लग गया था, जब मैं बहुत ही छोटी थी तब से, बिकॉज माई फादर हैड स्लिप डिस्क एंड मैंने उन्हें देखा है कि एक स्ट्रेट मैन से ही वॉज लाइक बेंडेड, एक साइड पे वो बिल्कुल बेंड हो गए थे बिकॉज ऑफ स्लिप डिस्क, एंड डॉक्टर्स ने बोल दिया था सर्जरी इज द ओनली ऑप्शन। बट फिजियोथेरेपी ने टचवुड अभी तक ही हैड नॉट अंडरगॉन एनी सर्जरी। फिजियोथेरेपी की वजह से ही इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। ऑल्सो मैंने अपने नानू को भी देखा, ही हैड स्ट्रोक, सो फ्रॉम नॉट हैविंग, मतलब एक हाथ से कुछ उठा भी नहीं सकते, उससे वो पूरा अपना काम कर सकते थे, उस शॉप पे जाते थे। सो मुझे फिजियोथेरेपी के बारे में बचपन से पता था एंड आई न्यू कि मुझे करना हेल्थ केयर में ही है। सो आई वेंट इन दिस फिजियोथेरेपी एंड उसके बाद मैंने कोर्स किया। हाँ जी। सो फिजियोथेरेपी आफ्टर माई 12th आई डिड फिजियोथेरेपी एंड वाइल डूइंग माई कॉलेज, मैं कॉलेज के बाद एक क्लिनिक में जाती थी फॉर एक्सपीरियंस, ताकि जो मैं पढ़ रही हूँ साथ में एक्सपीरियंस भी आए। सो 4 years आई डिड दैट इंटर्नशिप देयर ऑल्सो। दैट्स ग्रेट, दैट्स ब्रिलियंट। थैंक अच्छा, आज हम जब बात करेंगे, हम बात करेंगे सेडेंटरी लाइफस्टाइल के बारे में। तो ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल है क्या बेसिकली? सो व्हाट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल? ये सेडेंटरी लाइफस्टाइल इज बेसिकली जहाँ मैं एक पोस्चर पे बहुत देर तक हूँ। सो मैं 8 hours 10 hours बैठी हुई हूँ, मेरा कोई मूवमेंट नहीं है, या मैं लेटी हुई हूँ, तो कोई मूवमेंट नहीं है, जीरो टू स्लाइट अ मूवमेंट की बस घर पे चल रहे हैं, एंड वो हमारा अल्टीमेटली मूवमेंट है। तो दैट इज सेडेंटरी लाइफस्टाइल। दैट बेसिकली गिव्स काफ़ी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, जो हमारा टेक्निक भी अल्टीमेटली। कहते हैं, टेक्निक, स्टिफ नेक को टेक्निक हाँ जी, कहते हैं श्योर, आपके हाँ जी, लैंग्वेज में। हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ जी। हाँ, क्योंकि वही एक ही जगह पे बैठे हो, एक ही चीज़ पे देखे जा रहे हो और नेक की बैंड बजाती है बिल्कुल बेसिकली। बिल्कुल हाँ जी। बिल्कुल। तो बेसिकली इट हैज हैपेंड, वर्क फ्रॉम होम से ज़्यादा हो ज़्यादा गया, हो फिर गया। फ़ोन के इतने सारे यूज़ से हो गया। तो जो ये सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल है, इसके साथ मैंने जो नोटिस किया है, बहुत सारे लोगों का ये कंप्लेन रहता है कि भई मेरा लोअर बैक पेन बहुत है। तो जिनको लोअर बैक पेन नहीं है, उनको अपर बैक पेन है। तो लेट्स टॉक अबाउट लोअर बैक पेन।
तो ये लोअर बैक पेन जो है वो क्यों होता है और कैसे इससे फिजियोथेरेपी के थ्रू या सही पोस्चर के थ्रू हम कैसे इससे बच सकते हैं? हाँ जी। सो अगर मैं कहीं जॉब कर रही हूँ, तो वहाँ पे मेरा कोई टाइमिंग है ही नहीं, 8 आवर्स मुझे बैठना है। हुँ, हुँ। उसमें बीच में थोड़ा-सा ब्रेक ले पा रही हूँ मैं, बिकॉज़ काम आजकल वर्कलोड इतना ज़्यादा है, या वर्क फ्रॉम होम में भी इतना वर्कलोड है कि हम ऐसे बोलते हैं कि वर्क फ्रॉम होम है तो वो होगा, बट आपको काम करना है। सो एक ही पोस्चर में मैं बैठी हुई हूँ, और आजकल तो लेट के भी, से अगर हम वर्क फ्रॉम होम में लेट के काम कर रहे हैं, तो कोई पोस्चर ही नहीं है। टेढ़ा-मेढ़ा लेट रहे हो, तो बैक पेन क्या करेगा? बैक हमारा कितना लोड ले सकता है। हुँ, हुँ। सो अल्टीमेटली वो कुछ तो शो करेगा ना। उसने काफ़ी, बैक ने, हमारी बॉडी ने काफ़ी कंपनसेट करने की कोशिश की है, बट एट सम पॉइंट वो अपना शो करेगा कि बस। सो सिम्टम्स क्या आएंगे? पेन आएगा, स्टिफनेस होगी, खड़े होते हुए या पलटते हुए उसमें पेन आना। सो ये सारे सिम्टम्स आते हैं। तो दैट इज बेसिकली बिग बैक पेन इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर पोस्चर। एक ही सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक ही जगह पे आप लेटे पड़े हो, और जब जैसे आप उठोगे कितना वो लोड ले लेगा? आपने हुँ। स्ट्रेंथन करी नहीं है अपनी बैक, एंड उस पे लोड दे ही जा रहे, दे ही जा रहे। सो बैक पेन तो करो। इसको अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले, अगर हमारा लॉन्ग सिटिंग सिटिंग आवर्स ज़्यादा है, तो पहले तो ब्रेक्स लेना है सबसे पहले। उसके बाद कि इन बिटवीन ब्रेक्स लेना चाहिए? ब्रेक्स अच्छा, ब्रेक्स वो ओके। नेक के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अगर हम लोग एक आईटी प्रोफेशनल है या कुछ है, तो पूरा टाइम हमारा नेक झुका हुआ नहीं है, हमारा आगे की तरफ हाँ, है। हाँ, हाँ। सो ये पोस्चर होता है जब हम बड़े होते हैं, ओल्ड एज के होते हैं, आगे गए और स्टूप पोस्चर आ गया, ओके, झुक गए। ओके। बट आजकल अब सब में आ रहा है ये, जो बेसिकली लैपटॉप्स और फोन में घुसे हुए हैं, हुँ, हुँ। तो उनका ये पोस्चर आ रहा है, तो उनके लिए ये दिस इज नॉर्मल। हाँ, हाँ, एंड हाँ। जबकि नॉर्मल इज स्ट्रेट, है ना? राइट, फॉरवर्ड नेक हो रही है उनकी, फॉरवर्ड नेक जा रही है। राइट। तो नेक, बैक, ये सब इन्वॉल्व होता जा रहा हाँ, हाँ। है। ब्रेक्स लेने हैं, एक ही पोस्चर पे ज़्यादा देर नहीं रहना है। सो एवरी 30 to 40 मिनट्स हमारे को ब्रेक लेना ही है, ताकि हमारा बैक पेन, नेक पेन, इन सबको हम लोग अवॉइड करें। ओके। हाँ जी। दिस इज़ अबाउट लोअर बैक पेन। हम्म। ऐसे अगर हम अपर बैक पेन के बारे में बात करें, हाँ जी। तो उसके बारे में आपका क्या कहना है इसको लेके? अपर बैक पेन ऑल्सो हैपन्स बिकॉज ऑफ पोस्चर। हम लोग सेम। एक ही सेम। ऑल्सो हम लोग जनरली से लैपटॉप्स या हैवी चीज़ जो ले रहे हैं, वो एक ही जस्ट शोल्डर पे रखते हैं? सिर्फ एक ही शोल्डर पे ले रहे हैं। अच्छा। सो बेटर क्या होता है, वो दैट बैकपैक इज मच बेटर। वो टोट बैग्स आजकल फैशन एंड एवरीथिंग, इतना सारा सामान तो ले लेते हैं, या लैपटॉप्स इतना भारी, एक ही साइड। सो वो एक ही साइड के डिसबैलेंस दे रहा है ना। आपके एक साइड पे हमारे जो से शोल्डर ब्लेड कहते हैं हम, जो स्कैपुला कहते हैं, उसमें बिकॉज नेक भी इन्वॉल्व हो रहा है आपका, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, वही सब कुछ आ जाता है। आप काम पूरा टाइम कर रहे हो, सो नेक से लेके पूरा आपकी स्पाइन इन्वॉल्व होती चली जा रही है, फिर आपका वो ट्रैवल कर रहा है पेन। ओके। So this is what happens. Back pain, upper back pain happens because. जैसे आपने अभी बताया उससे मेरे को याद आ रहा है कि जैसे जो किड्स हैं, जो स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं सारे, वो लोग भी बड़े बैग उनके बहुत ही हेवी होता है। तो उनके लिए भी तो प्रॉब्लम है, आगे जाके फ्यूचर में उनके लिए बहुत प्रॉब्लम होने वाला है। एब्सोल्युटली लोड तो बहुत आता है बैक पे, क्योंकि वो लाइक ग्रोइंग जॉइंट्स है। एक छोटे से बच्चे को इतना सारा लोड दे दिया है, सो उनसे बड़े तो उनके बैक पैक्स होते हैं। तो वो हम कम कर दे तो बेटर है, अगर इफ कम तो नहीं। होना मुश्किल है क्योंकि मुश्किल। स्कूल वाले मानेंगे नहीं। हाँ जी। तो इससे बचने के लिए वो तो होगा, बट साथ में वो क्या एक्सरसाइज कर सकते हैं जिससे उनको बेनिफिट हो जाए? बेसिकली एक छोटे बच्चे को तो ये नहीं कि सिर्फ पढ़ाई करनी है, उनको तो बाहर जाके खेलना है। बिल्कुल। अगर से हम बात करें 10th 12th के बच्चों की बात, उनको भी आजकल बहुत कॉमन है, बिकॉज लैपटॉप्स और फ़ोन का इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया, और आजकल तो वर्कशीट्स भी फ़ोन्स पे आ रही है। तो इसलिए उन लोगों को करनी चाहिए एक्सरसाइजेस। सो बैक की एक्सरसाइजेस, नेक की एक्सरसाइजेस। सो बैक की काफ़ी सारी एक्सरसाइजेस होती है, स्टार्टिंग विद आइसोमेट्रिक्स, क्योंकि हमें पहले प्रिपेयर करना है वीक से पहले। अगर हमें पॉजिटिव पे जाना है, तो हमें पहले नॉर्मल पे जाना पड़ेगा। सो उसको आइसोमेट्रिक से स्टार्ट करेंगे, एंड देन बेसिक ब्रिजिंग एक्सरसाइजेस, ट्विस्टिंग, स्ट्रेचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी अच्छा। इतनी स्टिफ है, बिकॉज वी आर यूजिंग इट टू मच। तो स्ट्रेचिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड नेक की स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। एक क्वेश्चन मेरा और भी है, जो हाँ जी। बेली फैट है, हम्म। वो बेली फैट होने से स्पाइन के ऊपर प्रेशर होता है, तो स्पाइन में बहुत पेन होता है। तो इसको हाउ डू यू गेट आउट ऑफ इट? सो कोर मसल, कोर को हमारे को स्ट्रेंथन स्ट्रेंथन करना है। करने के लिए, कोर तो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर हमारा कोर स्ट्रेंथन होगा, तो हमारा बैक स्ट्रेंथन होगा, उसी वजह से हम बैठ पाएंगे, चल पाएंगे बेटर। हमारे अलाइनमेंट
पूरा बॉडी का अलाइनमेंट बेटर कोर की वजह से ही होगा। हम्म। एंड हमारे जो बैक के मसल्स है वो आगे अटैच टू आर कोर ओनली, तो वो इंटरकनेक्टेड तो है। सो अगर जिनका, जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनका वेट इतना आगे स्टमक पे आ जाने लग जाता है कि उनका बैक पे भी पेन आता है। तो कोर तो सबसे इंपॉर्टेंट है, तो कोर को हमें इंगेज करके रखना होता है। बेसिकली कोर की सबसे इजी और सिंपल एक्सरसाइज जो हम अभी बैठे बैठे भी कर सकते हैं, जस्ट स्क्वीज योर कोर, ओके। जस्ट अच्छा, स्क्वीज इट, एंड वो आपकी एक्सरसाइज है, उससे ज्यादा कुछ करने ही नहीं है। अगर आप ये कर रहे हो ना तब भी बहुत है। तो तो और इसको दिन में कितने बार करना है या ऐसा कुछ है? आप मतलब जैसे आप अभी बैठे हुए हो, जब याद आए आपने स्क्वीज किया, रिलैक्स किया, 10 टाइम्स कर लिया, जब जब याद आ रहा है अब डू इट। कट कर सबसे दीजिए सबसे इजी एंड सबसे सिंपल एक्सरसाइज है, और सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा कि आप कि आप एक्सरसाइज कर एक्सरसाइज रहे कर रहे हो। हो। Yeah. अच्छा, ठीक है, ये एक्चुअली बेस्ट है क्योंकि हाँ, बेली फैट को कम करना तो मुश्किल होता है, बट मुश्किल है। एक्सरसाइज करके हम इसको हाँ जी। बैक के ऊपर कम प्रेशर दे सो सकते बेसिकली आपके जो कोर मसल्स हैं उसकी वजह से हमारा यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस भी जाता है। हैं। ओके, सो अगर हम कोर को एंगेज करने लग जाएंगे तो वो सब भी, जो कॉम्प्लिकेशंस आती है वो सब भी हम लोग मैनेज कर मैनेज सकते कर हैं। सकते हैं। एक आजकल का ट्रेंड बहुत हो गया है, माइग्रेन का जो एपिसोड्स है बढ़ता जा रहा है बहुत, तो उसके ऊपर आपको क्या कहना है? समटाइम्स माइग्रेन हो सकता है वो, बट वो सर्वाइकोजेनिक हेडिक भी हो सकता है। बिकॉज ऑफ योर सर्वाइकल वो हेडिक ऊपर हेडिक भी प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा। सो हमारे अगर नेक इन्वॉल्व हो रहा है, इट इज़ नॉट ओनली योर नेक, तो वो ट्रैवल कर सकता है। इट कैन ट्रैवल टू योर आर्म्स, इट कैन ट्रैवल टू योर हेड, तो वो हेडिक दे सकता है। आर्म्स में जाएगा तो आर्म्स में आपको टिंगलिंग सेंसेशन, हम्म। आपके पास मैं आऊंगी ये बोलने के लिए, मेरे ना यहाँ पे नमनेस होती है और कभी कभी ऐसी खिंचावट होती है। हाँ। वो हाथ की प्रॉब्लम नहीं है, वो नेक की प्रॉब्लम है। दैट इज अच्छा। ट्रैवलिंग, दैट इज रेडिएटिंग। सो अगर हम रूट कॉज जो हमारा नेक है उसको कर देंगे, तो जो ये रेडिएशन से हाथ पे या फिर जो वो हेड पे जा रहा है, तो वो भी सबसाइड कर जाएगा। सो रूट कॉज इज योर नेक ओनली। सो हम अपने नेक को इतना इन्वॉल्व कर रहे हैं कि वो, हमारा हेड इतना हैवी होता है कि वो उसका वेट लेके इतना मसल्स को स्टिफ कर रहा है। या कभी कभी हमारे जो डीजनरेशन से ओल्डर लोगों में डीजनरेशन भी आ रहा होता है, या फिर डिस्क का जो है कंप्रेशन होने लग जाता है। मेरा काम बहुत है, मेरा पोस्चर ही यही हो गया है, ओके। तो वो कंप्रेशन हो रहा है डिस्क का। ओके। तो दैट इज व्हाट नर्व इज इन्वॉल्विंग, दैट इज व्हाट हेडेक इज प्रोड्यूसिंग। तो वो बेसिकली नेक है जो ये सब कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, सर्वाइकोजेनिक हेडेक प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, स्ट्रेस से भी प्रॉब्लम होता है, जैसे मस्कुलर जितने भी एंजाइटी ये वो, उससे क्या प्रॉब्लम होता है? उससे बचने के लिए हमें कुछ करना चाहिए? सो स्ट्रेस अगर हमारे को हो रहा है तो हम्म। 100% मसल्स पे आएगा। अगर मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है कुछ भी करने के लिए और मेरी नेक इन्वॉल्व रहती है, हम्म। मेरी नेक बहुत ज़्यादा स्टिफ है, सारी ये मसल स्टिफ है, तो पॉसिबिलिटी 100% है कि मेरी स्टिफ और हो जाएगी। बिकॉज मैं इतनी कॉन्शियस हूँ, मैं इतनी स्ट्रेस हूँ, इतना एंग्जाइटी वो हो रहा है, तो मेरा फिर वही इन्वॉल्व होगा, मसल्स पे इन्वॉल्व होगा, तो होगा। बेसिकली अगर हम स्ट्रेस ले रहे हैं तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस मस्त है। मस्ट। ओके। सो डीप ब्रीदिंग, कुछ भी नहीं करना है, लंबी गहरी सांस लेनी है, बाहर निकालना है, और कुछ भी नहीं करना है। एक्सेल, ब्रीद इन, इनहेल एंड ब्रीद आउट, डीप ब्रीदिंग करनी है और कुछ भी नहीं करना अच्छा, तो ब्रीदिंग विल हेल्प है। ब्रीदिंग विद हेल्प, गेट आउट ऑफ 100%। स्ट्रेस। हाँ। अच्छा, ये तो हो गया जो यंग जनरेशन है जिनके लिए ये है कि भाई काम कर रहे हैं, घर से हम्म, कर रहे हैं, मोबाइल के साथ लगे हुए हैं। पर एट द सेम टाइम जो 50 से ऊपर हैं, जो जिन मतलब जो लोग रिटायर भी हो गए हैं हाँ जी। या 50 प्लस हैं, उनका लाइफस्टाइल धीरे धीरे कम हो जाता है, मतलब काम कम करना पड़ता है, तो बैठे रहते हैं, मोबाइल देखते हैं। तो उनके लिए आप क्या सजेस्ट करोगे? क्योंकि वो एक जनरेशन है जिनको भी एक्सरसाइज की जरूरत है हम्म। एंड उनको बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हाँ जी। तो उनके ऊपर आपको क्या कहना है? ओके, सो आफ्टर रिटायरमेंट हाँ, जनरली हम यही करते हैं कि बैठ जाते हैं, कि हम कुछ काम नहीं कर रहे, तो हमारा मोबिलिटी कम होता कम चला हो जाता जाता है, है। बिल्कुल। एग्जैक्टली तो उनको बस ये करना है कि हम लोगों को ये लगता है वॉकिंग बेस्ट एक्सरसाइज है। हाँ, हाँ। वो एक्सरसाइज नहीं है। वॉकिंग मोबिलिटी के लिए बहुत अच्छा है, यू शुड वॉक, बट वो भी ये नहीं कि आप सिर्फ वॉक ही कर रहे हो। आपकी वॉकिंग जो है वो आपकी कार्डियो वैस्कुलर के लिए काफ़ी बढ़िया है, आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, आपके लंग्स के लिए बहुत अच्छा है। बट फॉर योर मसल्स आपको स्ट्रेंथन करना है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो रेंज पे काम करना है, क्योंकि हम इमोबाइल हो जाते हैं कि हम्म। जब कोई मेरी हेल्प कर सकता है तो मैं अपना हाथ भी क्यों उठाऊं, हाँ। है ना। सो सबसे पहले तो सारी मूवमेंट जो भी हमारे से शोल्डर है, सारा काम जो शोल्डर का हो सकता है, आगे जाना, पीछे जाना, साइड में जाना,
वो सारे मूवमेंट करनी है। उसके बाद धीरे धीरे वी कैन ऐड आवर ओन बॉडी वेट, है ना। हम वॉल पुशअप्स कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम सीधा पुशअप्स मारेंगे, नहीं। वॉल पुशअप्स स्लाइटली 10 रेपिटेशंस, 20 रेपिटेशंस, धीरे 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 हम लोग इंक्रीज करेंगे। अपने ही बॉडी वेट को हमने इन्वॉल्व करना है, डंबल सीधा नहीं उठाना है जाके। सो ऐसे धीरे धीरे। एंड जैसे ओल्डर जनरेशन, उनके लिए नीज तो सबसे इम्पोर्टेंट है। बहुत जरूरी है नीज के ऊपर। हाँ, सो नीज की एक्सरसाइज बेसिक, अपने ही वेट, सिट टू स्टैंड, खड़े हो बैठ जाओ, खड़े हो बैठ जाओ, बेसिक एक्सरसाइज। उसमें आपने कोई वेट नहीं डाला, कुछ नहीं किया। सो स्टार्ट स्लो, वॉक करो, मोबिलिटी पूरा, फ्लेक्सिबिलिटी पूरा। बट सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मसल, क्योंकि मसल का लॉस बहुत ईजी होता है आफ्टर 50s एंड आफ्टर 60s। तो हमारे को मसल पे भी करना चाहिए फोकस। तो मैं व्यूअर्स को बताना चाहूँगा कि जैसे सीनियर सिटीजन जो हो जाते हैं या जैसे ही रिटायरमेंट होता है, लोगों का एक आदत पड़ा है कि मॉर्निंग वॉक करें, 1-1 घंटा चलते रहते हैं। तो आज पर डॉक्टर तनिष्क, हाँ जी, चलना तो है आपको बट हाँ जी, इतना ज़्यादा मत चलो, यस, साथ में बॉडी के सारे एक्सरसाइज करते रहो, एग्जैक्टली, शोल्डर एंड, तो उस पे हमें ज़्यादा फोकस करना हाँ जी, चाहिए। तो ये तो हो गया इनके बारे में, बट एट द सेम टाइम और एक हो गया कि आजकल बहुत सारे लोग जिम हिट करते हैं। हम्म, सब लोग जिम जाना स्टार्ट कर दिए एंड जैसे ही जिम जाते हैं तो वहाँ पे सडन डेथ या कोलैप्स कर जाते हैं। इस तरह के बहुत सारे इंसिडेंट आजकल देखने को मिलता है। तो ये क्यों हो रहा है? इसमें क्या वार्म अप का कोई लॉजिक है या सॉलिड वेट उठाते हैं? ये सारे क्वेश्चन मेरा एक ही क्वेश्चन के अंदर घुसा हुआ है, तो आपको इसको थोड़ा मुझे डिटेल में अपने व्यूअर्स को बताना है। ट्रू, ओके। सो बेसिकली आपने मुझे बोला कि आपको अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना पड़ेगा एंड आपको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तुम सबसे पहले सोचते हैं कि एक्सरसाइज करनी पड़ेगी तो चलो जिम चल रहे हैं। वहां पर आपने से मैं कुछ भी नहीं कर रही थी और मैं वहां पे जाके सीधा डंबल उठा रही हूँ, सीधा वॉक, रनिंग कर रही हूँ, मतलब सारी एक्सरसाइजेस एक्सरसाइज। कर रही हूँ। सो प्रॉब्लम हार्ट पे आया। हुँ, हार्ट रेट एकदम से ऊपर चले गया। हुँ, हुँ, मैं हुँ। बिल्कुल लेमैन उस पे कर रही हूँ कि बिल्कुल, मैक्सिमम बिल्कुल। उस पे हार्ट हुँ, रेट जो है, हार्ट पे सबसे ज्यादा आपका हुआ है, जिसको आप पंप ही नहीं कर रहे थे, आप वॉक भी नहीं कर रहे थे, एकदम से आपने उसको एक शॉक दे दिया। बिल्कुल। तो वो शॉक जो है, दैट इज व्हाट इज एकदम कोलैप्स कर जाना। ऑल्सो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर इज योर ओवरलोड। जो आपकी बॉडी में ओवरलोड है, सबसे ज्यादा स्ट्रेस है। हम लोगों ने अपने काम को अपना लाइफ बना दिया है, जबकि वो पार्ट ऑफ लाइफ होना चाहिए था। हुँ, सो हम लोगों ने सिर्फ काम का ही सोच रहे होते हैं। स्ट्रेस सबसे बड़ा फैक्टर, उसके बाद खाने का कुछ पता ही नहीं क्या है खा रहे हैं? टाइमिंग का, और खा क्या रहे। जंक फूड तो ऐसे है कि घर से लेके जाना नहीं है and बाहर से ही खाएंगे। सो वो सबसे बड़ा फैक्टर है। थर्डली वही सेडेंटरी लाइफस्टाइल। तो एकदम से आप जाओगे जिम एंड एकदम कोलैप्स, बिकॉज वर्कलोड एंड स्ट्रेस इतना ज़्यादा है, लोड इतना है बॉडी में कि आपने पहले नेगेटिव से नॉर्मल पे आए नहीं और सोच रहे हो कि हम सीधा जिम जाके बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएंगे। तो हम बेसिकली स्टार्ट स्लो, बिल्कुल नॉर्मल। पहले आप 0 वॉक कर रहे थे, वॉक से स्टार्ट करो, 10 मिनट्स की वॉक करो। फिर बेसिक एक्सरसाइजेस करो, पहले हाथ ही नहीं खोल रहे थे, उसको आप पहले मूव करो। फिर धीरे 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 आप प्रिपेयर करो अपने बॉडी को जिम जाने के लिए। जिम इज नॉट रॉन्ग, बट एकदम जाना वो इंजरी कॉज कर देगा, वो कोलैप्स कॉज कर देगा। बिल्कुल। एक जब कोई इंजरी होता है या पेन होता है तो जनरली एक एडवाइस ये होता है कि रेस्ट ले लो 5 दिन तक, 6 दिन तक आप ठीक हो जाओगे। हाँ जी। तो ये एक्चुअली ये होता है या रेस्ट इज़ नॉट द परमानेंट सॉल्यूशन? कुछ और भी करना होता है? सो अगर इंजरी है तो रेस्ट लेनी चाहिए, बट इफ यू आर गेटिंग पेन और हम तब रेस्ट ले रहे हैं, से मेरे को शोल्डर पेन आने लग गया और मेरा मूवमेंट नहीं हो रहा है, मूव करते करते पेन आ रहा है, और तब हम रेस्ट ले रहे हैं, तब वी शुड कंसल्ट। बिकॉज व्हाट इफ वो फ्रोजन शोल्डर हो, आप उसको कुछ मूव नहीं कर रहे हो, वो और फ्रीज होता चले जा रहा है और उसकी मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट होती चली जा रही है। इंजरी में वी शुड रेस्ट, बट वी शुड कंसल्ट अ डॉक्टर ऑल्सो। हुँ, हुँ, हुँ। बट अगर आप सोच रहे हो कि आपको कोई भी एकदम से पेन हुआ और मैं रेस्ट कर लेती हूँ, नहीं। अगर आपको लो बैक पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ योर सेडेंटरी लाइफस्टाइल एंड आप रेस्ट कर लेते हो, तो दैट इज नॉट द सॉल्यूशन। सब आपको करना पड़ेगा, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, मूव करना पड़ेगा। ओके। डॉक्टर, और एक क्वेश्चन मेरा है, जैसे किसी को किसी को स्ट्रोक हो गया, हम्म, पैरालाइज अटैक हो गया, या किसी को पार्किंसन है, बॉडी स्टिफ हो गया है, हाँ ये जी। सारी चीज़ें होता है। तो ये जब होता है तो फिजियो का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होता है इसमें। तो आपके एक्सपीरियंस में ऐसा कुछ है जिसमें आपने कोई
मतलब यू वुड लाइक टू शेयर ए केस और एनीथिंग जिसमें आपने वो ठीक कराया या फिजियो के थ्रू वो इम्प्रूवमेंट हुआ या कुछ ठीक हुआ, इस तरह से कोई आप शेयर करोगे हमारे साथ? सो मेरी एक पेशेंट है जिनको पार्किंसन है प्लस अल्जाइमर भी है। सो उनका काफ़ी कुछ इन्वॉल्व था, उनका थोड़ा सा इमोशनल भी इन्वॉल्व थी वो, और ब्रेक डाउन पे थी थोड़ा सा, एंड डिप्रेशन के स्टेज पे जा रही थी। सो उन्होंने अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्ट कर लिया था, अच्छा, बात नहीं कर रही थी किसी से, एंड काफ़ी रिजिड हो गई थी, अपनी ओके, बॉडी को बहुत ज़्यादा स्टिफ कर लिया था। ओके, अच्छा। उनका गेट पैटर्न जो है हाँ, वो बहुत शॉर्ट, बिकॉज तो पार्किंसन, गेट पैटर्न मतलब? वॉकिंग पैटर्न, जो अच्छा, हमारा वॉकिंग ओके, पैटर्न है ओके, वो बहुत ज़्यादा शॉर्ट हो जाता है। तो अच्छा, उससे क्या होता है कि पैर धीरे-धीरे, मतलब छोटे-छोटे स्टेप्स एंड फास्ट चलोगे तो तो गिर गिरने का फॉल्स, चांस हाँ, होता है, हाँ, एग्ज़ैक्टली, ओके, फॉल का चांसेस जो पार्किंसन हाँ, का एक काफ़ी अच्छा आपका अच्छा फीचर सिम्पटम है। है हाँ, अच्छा, फीचर, हाँ जी, ओके, सिम्पटम है, कह सकते हैं, एंड रिजिडिटी इज़ ऑल्सो दैट। सो वहाँ से लेके एक थोड़ा-सा फ्री होने में, उनको बॉडी फ्री, बिकॉज़ शी हैड लिटरली उनके दोनों हाथ ऐसे बंधे हुए थे, एल्बोज़ पूरे ऐसे स्टिफ से स्टिफ, पूरी, पूरी पूरी उन्होंने अपने आप को रिजिड कर लिया था। सो वहाँ से उन्हें बिल्कुल हैंड ओपन करना, एंड शी वाज़ वेरी इरिटेटेड, क्योंकि वो अपना हाथ पूरा बंद है तो अपने वो क्लोथ्स भी ठीक नहीं कर सकते। तो वहाँ से बिल्कुल थोड़ा-सा, अब वो इतने अच्छे से बात करते हैं तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है कि न्यूरो में ये फिज़ियोथेरेपी इज़ वेरी इम्पोर्टेंट। तो ये एंड देख के पेशेंस की भी बहुत ज़रूरत होता है मुझे लगता है। पेशेंस की भी ज़रूरत होती है, बिल्कुल, क्योंकि क्योंकि इस तरह के पेशेंट जो होंगे वो तो इतने जल्दी आपको पूरा टाइम नहीं देते होंगे या हाँ जी, वो आपको तो, क्योंकि बिकॉज़ उनको पेन भी हो रहा है, क्योंकि वो हुँ, एक मूवमेंट करवा रहे हैं हम उनको कुछ तो वो मना तो करेंगे, बट आपको पेशेंस तो रखना अभी पड़ेगा। कैसे हैं वो? काफ़ी बेटर, अच्छा, मच बेटर, दैट्स बहुत ग्रेट, अच्छा, दैट्स अ एंड ग्रेट। अब वो वेट करती है मेरा। अच्छा, पहले वो बोलती थी चले जाओ यहाँ से, एंड अब क्या, वेट अब करते हैं वेट आपके करते लिए, हैं। हाँ जी। बहुत। तो लास्ट में मैं आपसे जानना चाहूँगा मेरे जो जेन ज़ी या मिलेनियल ऑडियंस है, हाँ जी। उनके लिए आपका क्या लास्ट वर्ड होगा? सो जेनज़ीज़ के लिए, एंड जो आजकल हम लोग जो यंग लोग हैं, सिर्फ़ एक यही बोलूँगी कि हम यंग लोग हैं, तो हम चल फिर सकते हैं, घूम फिर सकते हैं, तो हमें ये नहीं करना है कि जब हम 50s में जा रहे हैं या 60s में जा रहे हैं तो हम अपना नी रिप्लेस कर रहे हैं, या हमारे बैक पेन है कि हम लोग घूम फिर भी नहीं पा रहे हैं। अभी इस एज में हम चल फिर सकते हैं, तो उठो, मूव करो अपनी बॉडी को। हम मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी लानी है, सिर्फ़ बैठे नहीं रहना है, और अपने काम को, मैं ये नहीं कह रही कि छोड़ दो काम, बट अपने काम को सिर्फ अपनी लाइफ मत बनाओ, एंड अपनी लाइफ में अपने लिए 1 घंटा तो हम निकाल सकते हैं, उसमें सिर्फ वॉक पे जाओ, अपनी बॉडी को मूव करो, एंड ये नहीं करना है कि एकदम जिम में जा रहे हैं। स्टार्ट स्लो बट बी कंसिस्टेंट। सो या, थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक सो यू मच सो सर। मच डॉक्टर तनिष्क। थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा रहा एंड मैं व्यूअर्स को बोलना चाहूँगा कि फिजियोथेरेपी एक ऐसा साइंस है जिसमें ना कोई मेडिसिन होता है, ना कोई सर्जरी होता है। फिर भी हमारे बहुत सारे एलिमेंट ठीक हो जाता है। तो जैसे डॉक्टर तनिष्क ने बोला, हमारे इसमें से जो-जो उन्होंने बोला अगर हम इसको फ़ॉलो करें तो हमारे लाइफ में जितने भी प्रेशर है, जितने भी स्ट्रेस है, उसके बावजूद भी हम अपने आप को ठीक रख सकते हैं। तो आपको ये एपिसोड कैसा लगा? आप प्लीज़ अपने कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट कीजिए और अगर ये अच्छा लगा, तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए। थैंक यू।